आज सराफा बाजार में सामने आए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 28 अप्रैल 2026 को सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। कई शहरों में 24 कैरेट सोना करीब 1,49,000 से 1,54,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। इसी रेट के आगे ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना भी 1,41,000 के पास बना हुआ है। वहीं चांदी की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 2,45,000 से लेकर 2,60,000 प्रति किलो के आसपास बनी हुई है और इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ये साफ है कि सोना भाग रहा है और चांदी फिलहाल शांत बैठा हुआ है। अब जानकारों के मुताबिक सोने की कीमतों में ये तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों, बढ़ती डिमांड और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी की वजह से सामने आई है। शादी विवाह के सीजन का असर भी साफ तौर पर सोने की डिमांड और उसकी कीमतों में देखने को मिल रहा है, जिससे सोने की डिमांड लगातार बढ़ रही है। वहीं चांदी फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें भी हलचल और ज्यादा तेज हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में भी आज सोने ने तेज रफ्तार पकड़ ली है और इसकी कीमतें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, जिससे आम खरीदारों की चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं चांदी के दाम आज भी स्थिर बने हुए हैं, जिसमें बाजार में थोड़ा संतुलन, बैलेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली की बात कर लेते हैं, मुंबई की बात कर लेते हैं, बैंगलोर, पुणे की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी इन्हीं रेट्स के आसपास जो है वो सोना ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और चांदी इस वक्त जो है बैलेंस बैठा हुआ है, यानी कि स्थिर चांदी की कीमतें नजर आ रही हैं। जानकारों के मुताबिक सोने की कीमतों में ये तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेतों और जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, शादी और विवाह का भी सीजन है, इसका भी असर डिमांड पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे खरीदारों के थोड़ी चिंता का विषय से हम कह सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने वालों के लिए भी अभी फिलहाल यही संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर सोना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्यों चढ़ रहा है। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, अनसर्टनिटी बढ़ती है, जैसे कि युद्ध का माहौल हो, देश के बीच तनाव हो या आर्थिक अस्थिरता हो, तो निवेशक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और ऐसी स्थिति में सबसे पहला नाम सोने का आता है। इसे सेफ हेवन के तौर पर जो लोग हैं देखते हैं और यही सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट लोग इसे समझते हैं और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा सोने पर इन्वेस्ट भी करते हैं। अभी के वक्त की बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव, डॉलर में उतार चढ़ाव और महंगाई के डर से सोने को कहीं ना कहीं उसी के डर से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सोने की कीमतों में इस तरीके से जो है इजाफा देखा जा रहा है। सोने को मजबूत इन सब परिस्थितियों ने बना दिया है। बड़े निवेशक, बैंक और यहाँ तक कि आम लोग भी अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश कर रहे हैं और इसी वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है और कीमतें ऊपर जा रही हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर एक और बड़ा फैक्टर काम करता है, वो है शादी और त्योहारों का सीजन। भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि परंपरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शादी ही की बात कर लेते हैं। शादी हो, अक्षय तृतीया हो या दिवाली हो, हर मौके पर सोना खरीदा जाता है। ऐसे में जब जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई सीमित रहती है, तो कीमतें अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अभी फिलहाल आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से सोने के दामों में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो है अब सोना तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस समय सोना खरीदना सही है। अगर आप ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, यानी कि आपको वही चीज़ पहले के मुकाबले ज़्यादा कीमत पर मिलेगी। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है जैसे कि शादी या गिफ्ट, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। वही अगर आप निवेश के नज़रिए से देख रहे हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा समझदारी से आपको कदम उठाना चाहिए। एक्सपर्ट्स भी यही राय आपको देंगे कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए, एक साथ इन्वेस्ट ना कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए ना कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसा सोने के लिए नहीं, सिल्वर के लिए भी कहा जा रहा है। एक साथ सारा पैसा सोने में लगाने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना बेहतर रहेगा। इसे ही कहते हैं एवरेजिंग। एवरेजिंग कहीं ना कहीं लंबे समय में आपको फ़ायदा इससे मिल सकता है। अब बात करते हैं चांदी की, जो फिलहाल स्थिर बनी हुई है। चांदी को अक्सर सोने का छोटा भाई कहा जाता है, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल सिर्फ ज्वेलरी में नहीं होता है बल्कि इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए चांदी की कीमतें सिर्फ निवेश के पर्पस से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड से भी प्रभावित होती हैं। अभी चांदी स्थिर है, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री की डिमांड या मांग बढ़ेगी, इसमें भी तेज़ी आ सकती है। अब बात करते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, यानी कि गोल्ड का फ्यूचर क्या है।
विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आने वाले महीनों में सोने नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, अगर दुनिया में हालात सुधरते हैं, तनाव कम होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो सोने की कीमतों में गिरावट आ सकती है। यानी कि ये पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब इसे एक आसान उदाहरण के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और आपको डर है कि कल क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आप अपना पैसा किसी सुरक्षित जगह रखेंगे और वही काम बड़े निवेशक भी कर रहे हैं, बस बड़े स्तर पर वो कर रहे हैं। और ये वजह है कि जब भी डर बढ़ता है सोना चमकता है, जब भरोसा बढ़ता है सोना थोड़ा सा शांत हो जाता है। अब आम लोगों पर इसका क्या असर आपको देखने को मिलेगा? सीधा सा असर है कि ज्वेलरी खरीदना महंगा हो गया है। पहले जो सोना 50 से 60 हज़ार में मिल रहा था, अब ये 1 लाख के पार पहुंच चुका है। ऐसे में मिडिल क्लास परिवारों को बजट बनाकर चलना पड़ेगा। कई लोग अब हल्के वजन के गहने खरीद रहे हैं या फिर सोने की जगह चांदी या डायमंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं कुछ लोग डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF जैसे विकल्पों की तरफ भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे निवेश किया जा सकता है। अंत में बात करें तो सोना आज भी सबसे भरोसेमंद निवेश के तौर पर इसे देखा जाता है, लेकिन हर समय खरीदना सही नहीं होता है। सही समय, सही प्लानिंग और सही मात्रा, यही 3 चीज़ें आपको फायदे में रख सकती हैं। कुल मिलाकर देखिए, इस समय सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। चांदी फिलहाल स्थिर बना हुआ है, बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, बल्कि सोच समझकर और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही निवेश करें।